नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे बैंक अकाउंट को बंद कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसके बाद हम जानेंगे कि जब हम बंद करते हैं तो उसके प्रोसेस में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बैंक खाते को डीलिंक कैसे करते हैं। अगर बैंक खाता हम बंद कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या कोई चार्ज भी देना पड़ता है। उसके बाद देखेंगे कि बैंक अकाउंट में अगर पैसा हो तो क्या होगा। तो आइए एक एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। बैंक खाता खोलना वर्तमान में सभी के लिए बहुत जरूरी है। बिना बैंक अकाउंट के किसी भी सरकारी लोन योजना का लाभ मिलना नामुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू किया तब पता चला कि देश में ऐसे कितने लोग थे जिनको बैंक अकाउंट नहीं था। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू होने के बाद 32.41 करोड़ बैंक अकाउंट नए खुले, यानी कि 32.5 करोड़ लोगों का बैंक खाता नहीं था। इतने लोगों का एक साथ बैंक खाता खोलने का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक ही व्यक्ति के कई खाते होते हैं, क्योंकि अब जिस बैंक अकाउंट में आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि नहीं रहती है तो उन खाता धारकों को पेनल्टी चुकाना पड़ता है। ठीक है, जिनके पास कई बैंक खाता होते हैं वह लोग अपनी गैर जरूरी बैंक अकाउंट बंद करने का विचार करते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट बंद करने से पहले कुछ जरूरी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली यह है कि बैंक खाते को डीलिंक करना चाहिए हमें। अब बैंक अकाउंट को डीलिंक करने से मतलब है कि खाते से जुड़े सभी इन्वेस्ट, लोन, ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, बीमा अकाउंट से डीलिंग करना, यानी कि सभी देय और प्राप्त खातों से हटाना। ऐसे में एक बैंक अकाउंट को डीलिंग करने के बाद ईएमआई रेगुलर तौर पर जारी है, इसको सुनिश्चित करने के लिए आपके पास दूसरा बैंक अकाउंट होना चाहिए। जब आप एक बैंक अकाउंट को डीलिंग करने का निर्णय करते हैं तभी आपको तुरंत दूसरे बैंक अकाउंट को बाकी सभी इन्वेस्ट, लोन, ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड पेमेंट तथा बीमा अकाउंट से अटैच करना होता है। तो अब समझते हैं कि बैंक खाते को डीलिंक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बैंक खाते को डीलिंक करने के लिए आपको जब हम फॉर्म भरते हैं बैंक खाते को बंद करने का, यानी कि अकाउंट क्लोजर का फॉर्म भरते हैं, उसी के साथ में हमें एक और फॉर्म भर देना है, डीलिंक का फॉर्म। तो आपका अकाउंट साथ ही में क्या है, उसके साथ में डीलिंक भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। जिसके अंदर सबसे पहले है कि अकाउंट बंद करने की हमें क्या वहाँ पे एक वजह बतानी पड़ती है। क्या वजह है बैंक अकाउंट बंद करने की? दूसरी वजह है कि यदि हमारा जो अकाउंट है जॉइंट अकाउंट है तो उसके ऊपर जो सभी खाता धारक हैं उनका हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, जो हमारा क्लोजर फॉर्म है उसके ऊपर। ठीक है, इसके साथ ही अगर जो आपका बंद कराने वाला खाता है उसमें कुछ पैसा है तो आपको एक ऐसा अकाउंट उनको बताना होगा जिसमें आप क्या है उन पैसों को ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब हम बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं यानी कि बंद कराते हैं खाते को, तो हमें जो भी बैंक अकाउंटिंग से जुड़े दस्तावेज हैं वो हमें वापस करने होते हैं, जैसे कि चेकबुक, डेबिट कार्ड। ठीक है, इनको हमें वापस देना होता है। और साथ ही में मान लो क्रेडिट कार्ड हो सकता है आपके पास, तो उसको भी हमें क्या है वापस देना होता है, अगर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो। चलिए आप समझते हैं कि क्या बैंक खाता बंद करते समय हमें कोई चार्ज भी देना पड़ता है या फिर नहीं देना पड़ता। खाता बंद करने के लिए चार्ज देना भी पड़ता है और चार्ज नहीं भी देना पड़ता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बैंक खाता कितना पुराना है और कितना नया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं हमें कब इसके ऊपर चार्ज देना पड़ेगा और कब नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है कि जो हमारे सेविंग अकाउंट्स है इनके बारे में देखते हैं। अगर आपका खाता 14 दिन के भीतर खुला है तो आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगर आपका खाता 14 दिन से अधिक हो गया है खुले हुए और 1 साल से पुराना है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और यदि 1 साल से पुराना है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आप समझते हैं कि जो करंट अकाउंट है उसके अंदर कितना चार्ज देना पड़ता है। करंट अकाउंट के अंदर यदि आपका खाता 14 दिन के भीतर खुला है तो आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में 14 दिन से ज़्यादा और 1 साल से कम है तो भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर बैंक खाता 1 साल से अधिक है लेकिन 5 साल से पुराना है तो भी आपको क्या उसमें चार्ज देना पड़ेगा। और यदि आपका बैंक खाता 5 साल से पुराना है तो आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम समझते हैं कि अगर बैंक अकाउंट में पैसा हो तब क्या होगा। आप जिस बैंक अकाउंट को बंद कराना चाहते हैं और उसी में पैसा हो तो पैसे निकालने का आपको पूरा मौका दिया जाता है। उसके अंदर भी कुछ लिमिट्स हैं, जैसे कि आपका पैसा यदि 20,000 तक है तो आपको क्या है वो पैसा आपको कैश में निकालने का मौका मिलेगा। ठीक है, और यदि आपका पैसा 20,000 से अधिक है तो आप जो है बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर चेक के जरिए आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपके खाते में ज़्यादा पैसा है तो क्लोजर प्रोसेस से शुरू होने से पहले ही उसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। अकाउंट का अंतिम स्टेटमेंट अपने पास रखें जिसमें अकाउंट क्लोजर का जिक्र हो। ठीक है, तो ये हमें इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने अकाउंट को क्लोज कैसे कराना है। तो आपको सबसे पहले तो आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है उसकी एक ब्रांच में चले जाना है। क्या आपका अकाउंट किसी में भी हो, चाहे बड़ौदा में हो या फिर एसबीआई में हो। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद में आपको एक फॉर्म लेना है, क्लोजर फॉर्म। उसी के साथ में आपको एक डीलिंक फॉर्म भी ले लेना है ताकि उससे आप क्या है अपने उन चीज़ों को डीलिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, और उन दोनों को सबमिट करके यानी कि भर के और उनको सबमिट कर देना है, तो आपका जो है अकाउंट डीलिंग करने की प्रोसेस में हो जाएगा। ठीक है, और जो मैंने ये आपको ये नोट की बात बताई है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।